हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखो, किचन फैला हुआ है और आज का मेरा काम बिल्कुल सॉर्टेड है कि आज मुझे किचन साफ़ करना है, मुझे तोरी की सब्ज़ी बनानी है और रोटी बनानी है और ज़्यादा मुझे कुछ मेहनत करनी नहीं है। तो बस मुझे तोरी की सब्ज़ी बनाने के लिए अपना जो तोरी है वो फ्रिज से निकाल लेना है। और देखो, पानी भी ख़त्म हो गया है तो पानी भी भर के रखना है बॉटल में फ्रिज में। सबसे पहले काट रही हूँ तोरी। ये तोरी बहुत हेल्दी होती है और जल्दी बन जाती है। मैं इसको बहुत सिंपल बनाने वाली हूँ क्योंकि आज मुझे कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है। अगर इससे पहले मैं बनाती थी तो मैं इसमें थोड़ा प्याज, टमाटर, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा डालती हूँ, जिससे कि जिसका स्वाद जो है वो थोड़ा टेस्ट आ जाता है, मतलब और मसालेदार भी होता है। हमेशा तोरी को जो है मैं छील के काटती हूँ, कुछ लोग रेसते हैं। उसके बाद तोरी को धोना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बैक्टीरियाज हटाने भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तोरी को जो है मैं गोल गोल शेप में काट रही हूँ। देख रही हूँ मेरी स्पीड कितनी तेज़ है। अरे फास्ट फॉरवर्ड का कमाल है ये। सबसे पहले हम गैस जलाएंगे। गैस जलाने के बाद हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें हम डालेंगे तेल नहीं, घी। मैं घी का तड़का दे रही हूँ और उसमें डाल रही हूँ मैं जीरा। आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, इसमें भी बहुत टेस्टी बनती है अगर मसाला वाली बनाते हैं तो। उसके बाद डालूंगी मैं मिर्ची। उसके बाद थोड़ा सा इसको मतलब भून लूँगी। मैं मिर्ची बहुत ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए आप लोगों को मिर्ची ज़्यादा दिख रही होगी इसमें। अब उसके बाद बारी है सारी तोरी डालने के लिए। तोरी मैंने अच्छे से धो रखी है। उसके बाद तोरी डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगी। चलाने के बाद मैं इसको ढक दूँगी। किचन थोड़ी बिखरी हुई थी, साथ साथ में सफाई तो कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा मैं अभी भी थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ और सफाई करने के बाद फिर मैं रोटियाँ भी बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा बिखरा किचन भी मेरे को सही नहीं लगता है, तो मैं साथ साथ समेटती रहती हूँ। और अब बारी है रोटियाँ बनाने की। रोटियाँ बनाने के लिए मैं आटा ढूंढ रही थी, तो वो ऐसा पुराना आटा रखा हुआ था, जबकि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, उसमें कॉकरोचेस घुस गए थे। तो मैंने सारा ऊपर का आटा निकाला, उसके बाद छन्नी से छान करके मैंने वो आटा बनाया है। और देखिए लीजिए, हो गई एकदम मेरी किचन साफ़ सुथरी। अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे। तो यार, मेरा जीवन में कुछ ऐसे ही बीत जाता है, कुछ टाइम ऑफिस में और कुछ टाइम घर में। ये मेरी बीवी है, इसका कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ाओ। सबको दुआ लगेगी प्लीज़। देखो, शादी से पहले ना मेरे बहुत चोचले होते थे कि मुझे करेला नहीं खाना, कद्दू नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन शादी के बाद मैं सारी चीज़ें खाती हूँ। और तोरी तो अब मेरी फेवरेट हो गई है। पहले नहीं खाई जाती थी, लेकिन अब खाई जाती है। लेकिन अभी भी मैं एक चीज़ बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ, वो है कढ़ी। पता नहीं क्यों मुझे पसंद ही नहीं आती है कढ़ी। देख रहे हो, चुड़ैलों की तरह उड़ उड़ के काम कर रही हूँ। फ़ोन भी ना एक गजबी चीज़ है। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है ना कि जो लोग मेहनत करते हैं ना, शनिदेव उन पे बहुत खुश हो जाते हैं, और जब वो खुश हो जाते हैं तो बहुत सारा धन दौलत, संपत्ति, सुख, शांति, समृद्धि सब देते हैं। देखो, मैं अपना पूरा मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। आज मतलब 15-20 घंटे तो मैं काम कर ही लेती हूँ। अब देखते हैं शनिदेव मेरे पे कब खुश होंगे और मेरा कब उद्धार करेंगे, मेरे को कब ये सारी चीज़ें मिलेगी। क्योंकि तो मैं तो बताऊँ सही में, तो मैं तो जब 12th पास की थी ना, उसके बाद से ही मैं जॉब करती हूँ। हाँ, घर के काम नहीं करती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद करने लग गई थी, जब मैं सही से मतलब देखती थी कि मम्मी ज़्यादा काम कर रही हैं, तो फिर मैं छोड़ भी देती थी। मैं आलसी भी थी, ऐसा नहीं है कि बहुत काम करती थी, मैं आलसी भी थी। लेकिन अब मैं रोटियां गोल बना लेती हूँ और खाने टेस्टी बना लेती हूँ। आलस बहुत आता है, लेकिन आलस छोड़ करके भी मैं घर का काम करती हूँ। तकलीफ़ होती है, दवाई ले करके घर का काम करती हूँ। सर दर्द होता है, लेकिन ऑफिस का काम करती हूँ। लैपटॉप पे देखा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ। देख रहे हो कितनी इंप्रूवमेंट हो गई है मेरे में। और ये रोटी का चोचला, ये कभी मेरी पहली रोटी फूलती नहीं है। मैं इससे ज़्यादा परेशान हूँ, हमेशा पिचक जाती है। सो खाना रेडी है और मैंने सबको सर्व कर दिया और मैं भी जा रही हूँ अब खाना खाने। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, मुझे फ्रिज में पानी भी रखना था बॉटल भर करके, क्योंकि पानी ख़त्म होने वाला था और रात को जो है सबको पानी चाहिए होता है। सब लोग बॉटल भर भर के अपने रूम में ले करके जाते हैं, तो मैंने सोचा रख देती हूँ, तब तक कुछ देर के लिए थोड़ा नॉर्मलाइज भी हो जाएगा पानी पीने लायक। तो वैसे तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वायरल फीवर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना, मन मानता नहीं है, फिर भी चलो रख ही देते हैं, क्या पता काम आ जाए। तो मेरा एक और काम समाप्त हो गया है और अब बारी है खुद के खाना खाने की और आराम करते। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।